श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल का जो दिन है ना, वो वैशाख मास का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। कल है अक्षय तृतीया का दिन, जिसे आखा तीज के भी नाम से जाना जाता है। अगर किसी का कोई शुभ कार्य के लिए मुहूर्त नहीं निकल रहा हो, किसी भी दुकान की शुरुआत करनी हो, व्यापार की शुरुआत करनी हो, कोई शुभ कार्य स्टार्ट करना चाहते हो, तो ना कोई दिन देखना, ना कोई समय देखना है, ना कोई शुभ मुहूर्त देखना है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया आपके द्वारा जो भी शुभ कार्य होता है ना, वो जीवन भर आपके फलता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जितने भी योग होते हैं, चाहे स्वार्थ सिद्धि योग हो, चाहे शिव योग हो, लक्ष्मी योग हो, वो सभी के सभी इस दिन बनते हैं। मात्र इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है, मिट्टी के कलश में गंगा जल वाला उपाय। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति आज के दिन होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको अक्षय तृतीया इस आखा तीज के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है ना, परिवार की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, धन की आवक नहीं हो रही है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, संपदा में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है, तो अपने परिवार की संपदा में वृद्धि, वैभव में वृद्धि करने के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस मिट्टी के कलश का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन किया गया ये उपाय साल भर आपको फल देता रहेगा। एक छोटा सा कलश आपको मार्केट से लेकर के आना है। किस तरीके का? ऐसा छोटा सा लेकर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी का कलश होना चाहिए। इसे आपको धोना नहीं है, कुछ नहीं करना। जैसा भी आप कलश लेकर के आए हो, बिल्कुल वैसा का वैसा कलश लेकर के आना, चाहे ऊपर का ढक्कन हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने घर पर लाना। इसके अंदर आपको भरना क्या है? थोड़ा सा भरना होगा गंगा जल, है ना। पूरा तो आप गंगा जल से नहीं भर सकते, इतना प्रचुर मात्रा में अगर आपके पास में गंगा जल हो तो भर लेना, लेकिन अगर पूरा नहीं भर सकते, इसके अंदर थोड़ा सा आपको डालना होगा गंगा जल और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। तो इसके अंदर एक तो होगा जल, दूसरा होगा गंगा जल, ठीक है ना। इसे इस तरीके से भर के और इसके ऊपर आपको कोई सा भी एक लाल कपड़ा, है ना, कोई सा भी एक लाल कपड़ा बांध देना है। लेकिन उससे पहले अपनी मनोकामना कह करके, चाहे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, जो सिक्का मिल जाए, अपनी मनोकामना कह करके इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। यानी कि आपको कलश के अंदर केवल जल, गंगा जल और 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का सिक्का आपको डालना है। और अलग से लेना होगा एक लाल कपड़ा और उस लाल कपड़े से आपको इसका मुख पूरा का पूरा बांध देना है। समझ में बात आ रही है? किस तरीके से इस कलश के ऊपर आपको ऐसे करके इसके लाल कपड़े से इसे पूरा का पूरा इसका मुख बांध देना है। मोली से बांध दो, कलावे से बांध दो, जिससे भी आपको बांध सको उससे बांध देना। बांध देने के बाद आपके घर में जहां पर भी माता लक्ष्मी जी विराजमान हो, आपके घर के मंदिर में या कहीं पर भी अगर माता लक्ष्मी जी विराजमान है, तो उनके सम्मुख में आपको इस कलश को रखना है। रख करके एक लंबी बाती का, गाय की घी का गोल बत्ती का दीपक जरूर लगाना, जिसकी बत्ती का मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, जब यह दीपक ठंडा हो जाए, दीपक ठंडा होने के पश्चात इस कलश को उठाना और किसी भी पंडित को दे दो या जो भी जरूरतमंद है ना, उसे अपनी मनोकामना अपने मन में कहते हुए, अपने मन में कामना कहते हुए इसे आपको दान में दे देना है ना। दान में ना दे सको तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का भी पेड़ ना मिले तो किसी भी वट वृक्ष के पेड़ के नीचे आप इसे अपनी कामना कह करके रख करके आ जाना। अक्षय तृतीया का ये उपाय आपके परिवार में जीवन भर संपदा की वृद्धि करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुधार देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, उस चीज के बारे में ध्यान देना कि अगर आप कोई भी नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी नया कार्य, यूट्यूब चैनल आप बनाना चाहते हो, यूट्यूब चैनल बना लो, कोई दुकान खोलना चाहते हो, कोई व्यापार है, कुछ भी अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है, चाहे कोई सी भी दुकान हो, अगर वो दुकान अच्छे से भी नहीं चल रही होती है ना, एक छोटा सा काम करना, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है,
पंडितों को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ किया चाहे ना किया कुछ मत करना, केवल एक छोटा सा उपाय कर लेना, काम कर लेना, आपका वही कार्य आपकी जिंदगी संवार देगा। आपको लेने होंगे आम के पत्ते, है ना। कितने के पत्ते लेने हैं? 11 आम के, लेकिन तो लेने का भी क्रम, आपको सूखे आम के पत्ते चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से, तोड़ना नहीं है, सूखे आम के पत्ते लेना, इन्हें जलाना और जला करके छान करके इन 11 आम के पत्तों की भस्म आपको तैयार कर लेनी है। कर लोगे? इन 11 आम के पत्ते की भस्म को लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसे लेकर के महादेव के मंदिर पहुंच जाना इस आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जितनी भी आपने 11 आम के पत्तों की भस्म तैयार की है, बाबा की शिवलिंग पर आपको लगाना है ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगा देना। लगा देने के पश्चात बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि मैं आज ये कार्य स्टार्ट करना चाहता हूं, या मेरी दुकान है अच्छे से नहीं चल रही है, जो भी आप करना चाहते हो वैसी आपकी कामना बोलना, और यहां से इस भस्म को निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर, थोड़ी सी भस्म निकालना और एक कटोरी के अंदर आपको निकाल लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर दोगे। ये वाली जो भस्म आप यहां पर लेकर के आए हो, इस भस्म को लेकर के घर पे जाना है ना, और इसके अंदर जो आपको लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ठीक, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ठीक, दोनों में से जो चंदन मिल जाए ना, उस चंदन को इसके अंदर मिलाना है ना, और आपकी जो भी दुकान है ना, उस दुकान के बाहर, है ना, मैं आपको इस तरीके से बता देता हूं, जैसे कि घर का गेट होता है ना, उस घर के गेट से बता देता हूं। जैसे मैंने इस वाले उपाय में आपको बताया था कि आपकी जो दुकान का मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों ओर आपको एक एक स्वस्तिक का निर्माण इस आखा तीज के दिन कर देना है। मात्र एक एक स्वस्तिक का निर्माण, और कोशिश हो सके तो 11 आम के पत्तों की बंधनवार, है ना, किस तरीके से 11 आम के पत्तों की बंधनवार, जिस पर हल्दी कुमकुम से इसको पहले पूजना, गंगा जल छीटना, और किसी भी लाल धागे के अंदर इसकी एक बंधनवार बनाना, और उस बंधनवार को अपनी दुकान के आगे, अपने व्यापार स्थल के आगे, अपने घर के आगे इस तरीके से लटका देना। आपको कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, व्रत करने की जरूरत नहीं है, आपका वो धंधा चल पड़ेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय में। जो तीसरा वाला जो उपाय है, यह है घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए। आप चाहे कुछ काम करें या ना करें, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन, जो कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है, माता लक्ष्मी जी जहां पर भी आपके घर में मंदिर में विराजमान है ना, उनके सामने आपको इस तरीके से एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, लंबी बाती, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। गाय का घी, ये अखंड दीपक जलना चाहिए। कैसा? अखंड दीपक जलना चाहिए माता लक्ष्मी के सामने। जैसे ही अक्षय तृतीया की तिथि स्टार्ट हो, पूरी रात भर तक, सुबह से लेकर रात भर तक इस दीपक को लगा देना, और दीपक की बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रख देना, माता लक्ष्मी जी के तरफ में। आप देखिएगा, एक दिन का ये जो अखंड दीपक है ना, आपको अखंड सौभाग्यवान होने का आशीर्वाद प्रदान करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो सबसे अंतिम उपाय है, सत्तू वाला उपाय, तो आपको करना ही करना है। सब कुछ भूल जाना, लेकिन इस दिन आपको सत्तू का दान जरूर करना है। किसका? सत्तू का दान करना है। अगर सत्तू का दान नहीं कर पाओ, सत्तू मार्केट में नहीं मिल रहा है, आप अपने घर पर भी बना सकते हो। कैसे? आपको 3 अनाज लेने हैं, गेहूं, चना और जौ। इनको आपको पानी के अंदर गलाना है। पानी के अंदर गला करके 4 से 5 घंटे तक इन्हें सुखाना है। सुखा करके इन्हें सेकना है ना, सेक लेना, और सेकने के पश्चात इसमें पिसा लेना। पिसाने के पश्चात जो निकल करके आएगा वो होगा सत्तू। आपको सत्तू का दान करना है, अपनी कामना कह करके, परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, है ना। और हो सके तो शिवलिंग पर भी सत्तू का भोग लगा करके, अगर उस भोग का एक कण भी अगर आप अपने शरीर में डाल लेते हो, खा लेते हो ना, आपके शरीर की समस्त बीमारियां खत्म हो जाती है। और इस दिन सत्तू का दान और सत्तू का खाना खाने से आपके जीवन की जितनी परेशानियां होती है ना, वो सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है।
पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।